जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सशस्त्र बलों के जवानों के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से बड़े ही जबरदस्त उपहार का ऐलान किया गया है। यानी कि गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा जवानों के साथ बड़ा खाना खाया गया, उनके बीच में बैठे और उन्होंने कुछ इस तरह के ऐलान किए कि जवानों के लिए वो एक उपहार स्वरूप बहुत ही फायदे का सौदा है। तो दोस्तों, ये देखने वाली बात है कि ये हकीकत है या जुमला। ये सारी चीज बताऊंगा आज आपको। मैं आपको रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, क्योंकि 2019 में भी गृह मंत्री जी ने जवानों के लिए कुछ वायदे किए थे। उनका क्या हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक के बाद एक हर चीज को आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह जी जैसलमेर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वहां पर उन्होंने जवानों के साथ कुछ समय बिताया और अपने दौरे पर उन्होंने रोहतास सीमा चौकी पर जवानों के साथ बड़ा खाना यानी दावत भी ली और उन्होंने सैनिक सम्मेलन में सैनिकों से कुछ वायदे किए। तो दोस्तों, गृह मंत्री जी की तरफ से जवानों से जो वायदे किए गए, उनमें से कुछ मुख्य वायदे इस तरीके से हैं। उनका कहना था कि जवानों को अब अपने परिवार के साथ कम से कम साल में 100 दिन रहने को मिलेगा। दूसरा वायदा उनकी तरफ से यह कहना था कि अब 2024 तक जितने भी सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स के जवान हैं, उनको मेरिट एकोमोडेशन मिलने का प्रोविजन होगा। यानी कि उनको अपने परिवारों के साथ रहने का मौका मिलेगा, उनके लिए आवास की व्यवस्था की जाएगी। और दोस्तों, उनका ये था कहना कि 25 लाख आयुष्मान कार्ड जवानों के बीच 2 दिसंबर 2021 तक वितरित किए जा चुके हैं। यानी कि अब वो अपने परिवार का इलाज आसानी से करा सकते हैं, उनको ये सुविधा का लाभ दिया जा चुका है। और दोस्तों, उन्होंने जवानों के लिए कई अन्य कल्याणकारी यानी वेलफेयर संबंधित स्कीमों की भी बात कही। उनका कहना था कि अब जवानों के बच्चों को मेडिकल शिक्षा यानी चिकित्सा में एडमिशन में बच्चों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि अगर कोई जवान किसी डिसेबिलिटी का शिकार होता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उसको फाइनेंशियल मदद हेल्प भी की जाएगी। ये उन्होंने वेलफेयर से रिलेटेड बहुत सारी चीजों के वायदे किए और उन्होंने ये जवानों के बीच में रहकर एक रात गुजारी, उनके साथ बड़ा खाना खाया, उनके सैनिक सम्मेलन को संबोधित किया। अब देखिए दोस्तों, 2019 में जो उन्होंने वायदे किए थे वो कुछ इस तरीके से हैं और उनकी हकीकत में क्या स्थिति है, वो इम्प्लीमेंटेशन हुए हैं या नहीं हुए, वो जरा देखें। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने ये खबर है, आरटीआई एक्ट, एक साल में कितने सीएपीएफ जवानों को मिली 100 दिनों की छुट्टी, गृह मंत्रालय ने सूचना देने से किया इनकार। दोस्तों, ये खबर है दिसंबर 2019 की, जब गृह मंत्री अमित शाह जी सीआरपीएफ की नई बिल्डिंग की नींव का पत्थर रखने के लिए गए थे। और उस समय उन्होंने वहां पर घोषणा की थी कि सुरक्षा बलों के जवानों को 100 दिनों की छुट्टी अपने परिजनों के साथ बिताने के लिए व्यवस्था की जा रही है। लेकिन दोस्तों, ये खबर जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, 30 मार्च 2021 को कन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस एसोसिएशन की तरफ से आरटीआई डाल के पूछा गया था, तो गृह मंत्रालय ने सूचना देने से इनकार कर दिया। उन्होंने पूछा था कि कितने आदमियों को यानी जवानों को 100 दिन अपने परिवार के साथ बिताने का मौका मिला। इस आरटीआई के जवाब में सूचना देने से गृह मंत्रालय ने मना कर दिया। तो दोस्तों, ये जुमला है या हकीकत? ठीक 2 साल बाद फिर से गृह मंत्रालय की तरफ से इसी तरह के वायदे किए गए हैं। इस बार कुछ और उनके साथ ऐड कर दिए गए हैं। क्या अब ये आगे आने वाले समय में हकीकत में बदलेंगे या दोस्तों जुमला ही रहेगा? इसकी पूरी जानकारी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, पूरा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं,
इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। आप ये रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं। आरटीआई के साथ साथ क्या क्या बातें हुई सारी चीज पढ़ सकते हो। और जो 2 दिन के दौरे पर थे उसकी सारी चीजें मीडिया में भी आई हुई हैं, सोशल मीडिया पर भी हैं और न्यूज़पेपर में भी है। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी इस वीडियो में। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।